हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर टू। आज का मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेंजर इनटू योर कस्टमर। हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर, हर सेल्समैन, हर एमएलएम लीडर मुझसे एक सवाल करता है कि इरफान सर, वी हैव अ गुड क्लाइंट्स विद अस, लेकिन हम उन्हीं को माल बेच पाते हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हम उनको गुड्स नहीं बेच पाते जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं, हमारे लिए अजनबी होती है। तो उन्हीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो और आपको अगर अपना सामान या अपने गुड्स को उसको बेचना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको ये 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 8 स्टेप्स फॉलो किए, डेफिनेटली वो आपसे सामान खरीदेगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं उम्दा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स बिगिन द शो। मेरा सबसे पहला पॉइंट है ग्रैब अटेंशन। जब भी कस्टमर आपके पास में आता है तो आपको क्या करना है? आपको अपने कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना है। आज का कस्टमर ना दोस्तों बहुत नॉलेजेबल है, उसको सब पता है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, फीचर नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, लेकिन वो उसी सेल्समैन के पास जाएगा, वो उसी बिजनेसमैन के पास जाएगा जिसके पास में उतना नॉलेज हो या उससे ज्यादा नॉलेज हो। जब आप उससे प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगोगे तो वो आपसे थोड़ा टाइम इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जब देखेगा कि ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन तो डेफिनेटली वो आपके साथ में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका अटेंशन को ग्रैब करना है। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर सेल्स पिच। वो 30 सेकंड की सेल्स पिच जो आप दोगे, उससे आप कस्टमर के अटेंशन को क्या कर पाओगे? ग्रैब कर पाओगे। कस्टमर आपसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कस्टमर आपसे क्या करेगा? बात करने लगेगा। जैसे आपने उसका अटेंशन को ग्रैब किया, सेकंड पॉइंट आपको उसको एंगेज करना है। सो व्हाट इज एंगेजमेंट? हाउ यू आर गोइंग टू डू द एंगेजमेंट? आपसे आपका कस्टमर कैसे एंगेज रहेगा? सिंपल है, डोंट टॉक, स्टार्ट आस्किंग। बात मत कीजिए उसके साथ में, पूछना शुरू कीजिए। ये पूछने से क्या होता है पता है? मतलब आपको आइडिया आता है कि सामने वाले का डिमांड क्या है। आपको क्या करना है पता है? उससे पूछना है कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, आपका प्राइसिंग बजट क्या है। जब आप उससे बात करने लगोगे तो वो खुलने लगता है। बहुत से वक्त दोस्तों याद रखिए, कस्टमर को पता ही नहीं होता मुझे प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है। ठीक है, आप बोलोगे सर बाहर तो बरसात शुरू हो गई, आप बारिश, आप छाता खरीदना है, तब उसको रियलाइज होता है यस यार बारिश है। आपने उसकी क्या कर दी? नीड क्रिएट कर दी। तो आपको क्या करना है? इंगेज करना है। इंगेज जब कस्टमर आपके साथ होता है तो बात करने लगता है। जब वो आपसे बात करने लगता है तो उसके पॉइंट्स बाहर निकलते हैं, और जब पॉइंट्स बाहर निकलते हैं तो अल्टीमेटली वो आपकी क्या करने लगता है? सेल्स पिच सुनने लगता है। तो सेकंड पॉइंट है, उसको आपके साथ में क्या करना है? इंगेज रखना है। थर्ड, कीप हिम इंटरेस्टेड। जो उसका इंटरेस्ट है उसमें बात करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वो ज्यादा बात करने वाला है तो उसके साथ में बात कीजिए, सेंस ऑफ ह्यूमर रखिए। वो शाई कस्टमर है तो उसके हिसाब से उसके साथ डील कीजिए, लेकिन उसको अपने साथ में क्या कीजिए? कीप हिम इंटरेस्टेड। अच्छी अच्छी बातें करके, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर देके आपको उसके साथ में क्या करना है? इंटरेस्ट। जैसे ही कस्टमर का इंटरेस्ट आपसे ब्रेक हो गया, वो आपके पास से वहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो उसको क्या करना है? आपको उसको अपने साथ में क्या करना है? इंटरेस्ट में बांध के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट, शो टेस्टिमोनियल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर धंधे की जान होती है, वो होता है टेस्टिमोनियल। ठीक है, बहुत से लोग हैं अपने टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा है तो आप उससे क्या कीजिए? आप उनसे टेस्टिमोनियल मंगाइए। सेम मैं अपने बारे में बात करता हूं, मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि मेरी बिजनेस कोचिंग ज्वाइन कीजिए, मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि आप मेरा कंसल्टेंसी लीजिए। मैंने अपने YouTube पे, अपने Facebook पे बहुत से लोग जिन्होंने मेरे साथ में कोर्स करते, कोर्स के एंड में मैं उनसे टेस्टिमोनियल लेता हूं। वो टेस्टिमोनियल सुन के ही लोग मेरे पास जुड़ते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी को अपने बारे में बताओगे या कोई थर्ड पर्सन आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो इंपैक्ट ज्यादा होता है। आपको टेस्टिमोनियल लेना है। कोई मुझे क्या करता है, कुछ मैसेज भेजता है, सर आपने वो ट्रेनिंग दी बहुत अच्छा था, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट निकालता हूं और स्टेटस पे रखता हूं, मेरे पास में 5 लोग और जुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। मेरे जितने भी टेस्टिमोनियल्स है उसको मैं प्रॉपर्ली यूज करता हूं। वैसे ही आप एज ए एंटरप्रेन्योर जब भी आप अपना माल किसी को बेचते हो तो आपको क्या करना है? उससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको उससे क्या करना है? अपना एक टेस्टिमोनियल लेना है, और ये टेस्टिमोनियल उस स्ट्रेंजर को दिखाना है कि बॉस मेरा यहाँ पे बंदा है, आप इसको कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैंने इसको प्रोडक्ट बेचा हूं और ही इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ माइन। तो उसका दिमाग क्या हो जाता है? खुल जाता है, और वो आपके ऊपर क्या करने लग जाता है? ट्रस्ट करता है। नेवर पुश फॉर सेलिंग। कभी भी किसी भी ग्राहक को पुश मत कीजिए, बाय माय प्रोडक्ट, बाय माय प्रोडक्ट। वो कभी आपसे खरीदेगा नहीं। जब आप पुश करने लग जाते हो तो वो समझता है समथिंग इज फिशी। आप उसको पुश मत कीजिए, आप उसको गाइड कीजिए, आप पुल कीजिए। यू एक्सप्लेन हिम, यू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट। आप उसको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, प्राइसिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आप उसको उसके बाद में क्या सेल्स सर्विस देना है, एक्सप्लेन हिम, बट नेवर पुश अ कस्टमर। जब आप पुश करना शुरू कर दोगे वहीं आपकी सेल्स क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ बिल्ड ट्रस्ट। जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा आपके पास में कोई कस्टमर नहीं आएगा। आपको उसके साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना है।
ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है मालूम है? एक सिंपल सी चीज से, सच बोलना सीखो। जब भी आप लोगों से सच बोलते हो, क्या हो जाता है, लोगों का आप पे क्या हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लोग आप पे भरोसा करने लग जाते हैं। ठीक है, आप सारे प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताओ, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स है तो भी खुल के बताओ कि हमारे प्रोडक्ट में ये ड्रॉबैक्स है, तो बंदे को बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज आस्किंग मी, इरफान आपके जैसे बहुत सारे बिजनेस कोच है, आप क्या डिफरेंट हो? ठीक है, मैंने एक दो लोगों के पास में कोचिंग की है, मुझे वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, सर कोच आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं, वीडियो सुन के, यूट्यूब के वीडियो सुन के किसी का कुछ नहीं होने वाला है। कब होगा पता है दोस्तों? एक सीधी सी बात समझिए, जब आप उसको इंप्लीमेंटेशन करने लगोगे। जब मैं 8 पॉइंट आपको बताया, अगर आपने ये 8 पॉइंट को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली स्ट्रेंजर क्या बन जाएगा, आपका कस्टमर बनेगा। तो मेरे से जब कोई बात करता है तो मैं बोलता नहीं नहीं आई एम गोइंग टू डू दिस, आई से स्ट्रेट अवे, सर मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके अंदर अच्छी आदतें डालने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, रोड मैप दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ही क्या करना है, इसके ऊपर चलना है। बहुत से लोग बोलते हैं यार स्वर्ग चाहिए, अरे स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, मुझे करोड़पति बनना है। अगर करोड़पति बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको खुद को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो जब आप मेरे से कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसको ये जवाब देता हूं, तो ऑटोमेटिकली वहां क्या बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। सेम थिंग, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपके पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो उसको बता के आपका उसके ऊपर क्या हो जाए, ट्रस्ट हो जाए। 7 पॉइंट, मोर ट्रस्ट। अगर आपसे आपने ट्रस्ट गेन कर लिया, और कोशिश करो कि उसका आप क्या कर सको, और ट्रस्ट गेन कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद में वो चला जाता है, तो उसके बाद भी आपका उसके साथ में कनेक्शन बना हुआ है, उसके बाद भी आपको उसको क्या करना है, सर्विस देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरी कोई कोचिंग ले लेता है और वो मेरे पास में आके जुड़ता है, तो मेरा एक जिम्मेदारी होती है कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से कोच करूं, इसको कितने अच्छे तरीके से इसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करूं, ताकि इसको देख के मेरे साथ में और 10 लोग जुड़े। तो सेम चीज, मोर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए ताकि रीपर्चेस आपका आसान हो। एक बार आप किसी को भी अपने पास ला सकते हो, लेकिन अगर उसको दूसरी बार आपके पास में लाना है तो आपको उसका और ट्रस्ट जीतना होगा। एंड देखिए दोस्तों, 8 पॉइंट, ही हैज नो चॉइस नाउ एक्सेप्ट बीइंग योर कस्टमर। उसके पास में अभी कोई चॉइस नहीं है। आपने 7 पॉइंट्स फॉलो किए, 8वां पॉइंट्स वो बोलेगा कैसे पे करूं, कैश, कार्ड, कैसे पे करूं, डिलीवरी कब दोगे। डेफिनेटली आपने ये 7 पॉइंट्स फॉलो किए, 8वें पॉइंट्स पे वो आपका क्या बन गया, कस्टमर बन गया। दोस्तों, अगर आपने ये 8 पॉइंट्स फॉलो किए, आई एम टेलिंग यू, आई एम अश्योरिंग यू कि आप किसी भी स्ट्रेंजर को अपना क्या बना सकते हो, कस्टमर बना सकते हो। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, हम एक फ्री लाइव वेबिनार रख रहे हैं, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए, आपको डेट और टाइम वहां से पता चलेगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, आप इसे लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।